नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 अगस्त से 31 अगस्त, 21 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर के पार्टनर की नजीज बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, 21 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर की नजीज बताएं यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त कैंसर की नजीज बताएं। एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लियो यानी कि सिंह, एरीज, लियो सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 9, 8, 10, 1, 3, 8 और 21। तो इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें 8 नंबर जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के आया हुआ है। ये जो डेट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आप चेक कर लीजिएगा। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 अगस्त टू 31 अगस्त जो एनर्जीज निकल करके आई है कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आप अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आप शांत नहीं रहना चाहते हैं, आप चुप नहीं बैठना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए फोकस्ड होना चाहते हैं। स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए आपने ये डिसाइड किया कि आप न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। आप में से कई कैंसर, इनफैक्ट ज़्यादातर कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। मतलब कोई नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, कोई नया पर्सन आप ढूंढ रहे हैं जो आपका साथ निभा सके, जिसके लिए आप पैशनेट हों, जिसके लिए आप अपने हृदय में उत्साह महसूस करें, प्यार महसूस करें, फीलिंग्स आपके दिल में हो, जो आपको स्टेबल कनेक्शन दे। ऐसा एक पर्सन, एक ऐसा कनेक्शन आप ढूंढ रहे हैं। इस तरह की नई शुरुआत डेफिनेटली आपके दिल में चल रही है अभी कैंसर। हो सकता है कि आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो या अपने ग्रुप्स में इस तरह के पर्सन की तलाश कर रहे हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, ऐसी भी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के लिए न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं। इस तरह की आपकी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है।
वहीं कुछ कुछ कैंसर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ ही न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मतलब जिस पार्टनर के लिए, जिस पर्सन की आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में दूरियों को कम करना चाहते हैं, इन फासलों को आप मिटाना चाहते हैं, नई शुरुआत आप उनके साथ करना चाहते हैं। आप उनको लंबे समय से मिस कर रहे हैं और मिस नहीं करना चाहते हैं। अपने साइड से स्टेप आप लेना चाहते हैं, कोई ऑफर आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई, आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से कैंसर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को होल्ड बैक कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच वो रख रहे थे या आपको इग्नोर कर रहे थे, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबा करके रख रहे थे, फोर्सफुली दबा करके रख रहे थे। पर अब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर कि आपके पार्टनर अब उन फीलिंग्स को, अपनी उन इच्छाओं को या उनके जो इंटेंशंस है, ज़्यादा अच्छे से ये कह सकते हैं उनके जो इंटेंशंस है, जो इरादे हैं, उसको अब नहीं दबा पा रहे हैं, उसको नहीं छुपा पा रहे हैं। अब वो खुल करके सामने आ रहे हैं, अपना प्रपोजल लेकर के, अपना ऑफर लेकर के, अपने इंटेंशन लेकर के। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके सामने आ रहे हैं कैंसर। अपने दिल की बातों को अब वो नहीं छुपाएंगे, अब वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, खुद को एक्सपोज करेंगे। अगर खुद को वो वल्नरेबल नहीं बनाना चाह रहे थे, अभी तक ज़्यादा इमोशनल होने से बच रहे थे, तो आपके पार्टनर अब वो तमाम चीज़ें करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको जरूर से कुछ ना कुछ ऑफ़र करने जा रहे हैं, या तो उनने ऑलरेडी ऑफ़र कर भी दिया है आपको। कोई बड़ा प्रपोजल हो सकता है, स्टेबिलिटी प्रपोजल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। ऐसी स्थिति क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। किसी किसी कैंसर के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ़र भी हो सकता है। अगर आप लोग बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहा था, तो उस केस में ये कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र हो सकता है, बीच का रास्ता हो सकता है, सुलह हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकती है। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा रिलक्टेंट चल रहे थे। उनको अंदर ही अंदर एक इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस हो रही थी। उनको लग रहा था कि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, आप वो नहीं कर रहे हो जो वो चाहते हैं, या इस रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे उनके इमोशन सेटिस्फाई हो। इसके कारण से आपके पार्टनर दूरियां बना करके चल रहे थे, रिलेशनशिप को लेकर के रिलक्टेंट थे, पैसिव एनर्जी में चल रहे थे, और ये बातें आपसे शेयर भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर ने कहीं ट्रैवल भी किया है, या कहीं दूसरी जगह रीलोकेट आपके पार्टनर हुए हैं, दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर जो भी आपके पार्टनर दुखी तो थे पास्ट में, वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का ये रिश्ता बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, उनकी सोच, उनका नज़रिया चेंज हो रहा है, उनकी परिस्थितियाँ जो हैं, सर्कमस्टेंसेस जो हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो बदलाव डेफिनेटली आप लोग के रिश्ते में आ रहा है, और ज़्यादातर स्थिति में ये बदलाव जो है वो पॉजिटिव सेंस में ही मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को भी ये बदलाव फील हो रहा है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि टेबल जो है वो टर्न हो रही है। अगर पहले वो एज लेकर के बैठे हुए थे, आपको कमज़ोर समझ रहे थे, आपको वल्नरेबल बना रहे थे, तो अब सिचुएशन पलट गई है। क्योंकि डेफिनेटली वक्त का पहिया तो चेंज होता ही है। कल तक आप वल्नरेबल थे, कल तक आप परेशान थे, अब आपके पार्टनर परेशान है। तो एक तरह से कर्मा रिटर्न भी बोल सकते हैं। जो पहले आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, अब उनके साथ हो रहा है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के एंग्जाइटी में चल रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे थे। अभी भी इस तरह की उनकी एनर्जी बनी हुई है, जो पास्ट में थी, अभी भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है। इसकी वजह से आपके पार्टनर एंग्जाइटी में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स उनकी है, तबीयत भी उनकी हो सकता है कि सही नहीं चल रही है, परेशान है, बेचैन है, निगेटिव माइंडसेट भी उनका है। क्लियरली ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। तो इस सिचुएशन से आपके पार्टनर खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, और वो रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं, आपको भी कराना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, एक बड़ा ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
समय के साथ साथ उनकी ये बेचैनी, ये परेशानी, ये निगेटिविटी और बढ़ती चली जा रही है, जिसमें आपके पार्टनर अब नहीं रहना चाह रहे हैं। अब वो रिश्ते को हेल्दी करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कैंसर की आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी इमोशंस की अभी कमी है। बेसिकली उनका ध्यान जो है वो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में तो है ही, पर साथ ही साथ खुद की स्टेबिलिटी में भी है। थोड़े सेल्फिश नेचर के आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले खुद की स्थिति को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद निगेटिविटी से पहले बाहर निकलना चाहते हैं, पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को तो स्टेबल करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ खुद को भी करना चाहते हैं। तो इमोशनली वो कम सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी वाइज वो ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर रहे हैं या उनने ऑलरेडी अगर आपको अप्रोच किया हुआ है, कोई ऑफर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उनके साइड से इमोशंस कम देखने को मिलेंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि वो इमोशनल ना हो, इमोशनल हो सकते हैं, पर अपने साइड से इमोशन आपको दिखाएंगे नहीं। इससे वो बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जैसे आपको कि वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं, इमोशनली अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, इससे वो बचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और उनका ये इमोशन नहीं दिखाना या इमोशनल ऑफर आपको नहीं देना आप लोग रिलेशनशिप में एक बाधा का, रुकावट का काम कर रहा है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर खुद को एक नए अवतार में आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि उनके पास सब कुछ है, सारे भौतिक संसाधन है, पद प्रतिष्ठा है, नेम फेम है, पॉजिटिविटी है, अंदर से वो पॉजिटिव है, वो सेल्फ लव कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, वो बहुत संतुष्ट हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर आपको इसके कारण से दिखाएंगे ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। जबकि एक्चुअल में स्थिति आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दी कि अंदर से वो क्या फील कर रहे हैं, पर ऊपरी तौर से आपके पार्टनर इस तरह ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से ही आपको शो करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कैंसर, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, दी एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, दी एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द डेविल, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर। बाकी सारी साइनें, सारी राशि तो ऑलरेडी आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 15, मतलब कि 15। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा मैं आपको कह रहा था यहाँ पर कैंसर, कि आपके पार्टनर खुद को एक नए अवतार के रूप में आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आप उनसे इम्प्रेस हो जाओ, आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओ, या आपको अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करेंगे। अगर वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आपको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपको पाने के लिए उनकी क्रेविंग हो रही है, आपका साथ चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ नज़दीकियाँ चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं। फिजिकल क्रेविंग उनके अंदर काफ़ी मुझे दिखाई दे रही है, आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के। और इसके लिए आपके पार्टनर बेचैन रहेंगे। एक तड़प आपके पार्टनर के अंदर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, पर अंदर ही अंदर उनको डर भी है कि आप अपने पावर में हैं, आप अपने एटीट्यूड में हैं। आप में भी हो सकता है उनको इग्नोर कर दें, या उनको रिजेक्ट कर दें, या आप उनके सामने सवाल खड़े कर दें। हो सकता है कि आपने अपना फोकस चेंज कर दिया हो, आपने दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मन बना लिया हो, या दूसरे पर्सन को आप डेट कर रहे हो। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा चिंतित भी रहेंगे, वरीड रहेंगे। पर इन चीज़ों से बिल्कुल भी विचलित होता हुआ वो खुद को नहीं दिखाएंगे। वो खुद को ऐसा दिखाएंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एकदम पॉजिटिव हैं, वो एकदम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और अपनी लाइफ में फोकस्ड है, आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई कैंसर आपके पार्टनर की। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।